शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या, स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, सबसे आगे गण्या गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म एलहबत का जन्म 1858 ईस्वी वर्ष में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले, उस समय स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित ही नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाः धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणाओं को अर्थात पुरानी परंपराओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतद् अर्थम, इसलिए स समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत, उसे समाज की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम, इसके बाद रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय बीतने पर रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवंगताः। तस्याः पितरौ, उसके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी और बड़ी बहन दुर्भिक्षः पीड़ित है, अकाल के कष्ट से दुखी होकर दिवंगताः, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा, उसके बाद रमा सौ ज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्तः। भ्रमण के समय वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत की विद्वता के कारण वहाँ उसे पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता। उसके पश्चात वह ब्रह्म समाज के प्रभाव से वेदा अध्ययनम अकरोत्, उसने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात शास्त्रीणां कृते, और उसके पश्चात उसने स्त्रियों के लिए वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। स्त्रियों की शिक्षा के लिए, यानी कि स्त्रियों के वेद आदि शास्त्रों की पढ़ाई के लिए आंदोलन आरंभ कर दिए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी वर्ष में सा विपिन बिहारी दासेन, उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्, बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्धैक यानी कि एक और आधे वर्ष, 1.5 वर्ष के पश्चात तस्याः पति, उसका पति जो है वो दिवंगत है, परलोक सिधार गया। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्म भूमिम महाराष्ट्रम
प्रत्यय आगच्छत। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र अपनी जन्मभूमि लौटी। नारीणां सम्मानाय, नारियों के सम्मान, शिक्षायै च, और शिक्षा के लिए, सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती, उसने अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष या सामने नारी शिक्षा विषय सा सौमतम प्रस्तुतवती, उसने नारियों की शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रभाविता जाता, वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय उत्तम विचारों से वह प्रभावित हुई। अर्थात वहाँ ईसाई धर्म में स्त्रियों के बारे में जो अच्छे विचार थे उनसे वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्, वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। भारतम प्रत्यय आगत्य, भारत लौटकर मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत, मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म, इस आश्रम में निस्सहाय अर्थात बेसहारा स्त्रियां निवास करती हैं। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म, वहाँ पर स्त्रियां मुद्रण यानी कि छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती है। परम इदं सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के पास केडगांव स्थाने, केडगांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, मुक्ति मिशन नामक संस्थान भी उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? पंडिता रमाबाई के द्वारा। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति, अत्र यहाँ आज भी, अधुना आज भी, निराश्रित बेसहारा औरतें सम्मान पूर्वक अपना जीवन बिताती है। 1952 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्, 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदय की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धः रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये दो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ओके चिल्ड्रंस,
मुझे लगता है आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। फिर भी यदि कुछ कमी रहती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपना समस्या जो है वो लिख सकते हैं और अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे।